हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 24 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का आज ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आज हम बात करेंगे अपनी एसआई यूनिट्स के बारे में। जो हमारे पास वेरियस एसआई यूनिट्स होती हैं, इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट्स होती हैं वेरियस, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है वो एग्ज़ाम में आपके रिपीट हुआ है। ठीक है, हर साल जो है वो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना था कि इस साइड आपको लिस्ट 1 दी है, इस साइड आपको लिस्ट 2 दी है, और यहाँ पर आपको जो है वो एसआई यूनिट्स बतानी है इधर। ठीक है, ये आपको एसआई यूनिट्स गिवन है लिस्ट 2 में, तो आपको बतानी है कि कौन सी जो है वो किसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो आपको मैच करना था और फिर आपको आंसर जो है वो अपना बताना था कि कौन सा आंसर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये देखिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कॉन्सेप्ट वाली सीरीज जो है आपको लेकर आए हैं, और जिस स्टूडेंट्स ने ये पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, पिछले कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे, तो वो ज़रूर उसको देखें, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में हमने वो 40 कॉन्सेप्ट कवर अप करने हैं जिसको बच्चे जो है वो अक्सर जो है वो भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक जो हर साल जो है वो रिपीट होते हैं, लेकिन बच्चे उनको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो है वो हमने वो चीज़ें कवर अप करनी है, और वहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। तो आपने क्या करना है कि जितने भी पीछे जो है वो आपके लेक्चर हो चुके हैं, सेशन हो चुके हैं कॉन्सेप्ट 40 डेज कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ के, वो आपने जो है वो सभी देखने हैं। ठीक है, इनफैक्ट मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि सर आपने ये बहुत अच्छी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी हेल्पफुल जो है वो मिल रही है, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डेफिनेटली जो है वो आ सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों के मेरे को जो है वो यहाँ पर कमेंट्स भी आए हैं, और काफ़ी बच्चों के पर्सनली मैसेज भी आए हैं। तो इसलिए आप सब भी जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। ठीक है, लर्निंग हिमाचल के साथ आप बहुत सी अच्छी चीज़ें जो है वो जानोगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, या फिर आपको बेसिक आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। ठीक है, तो आज का जैसे ये टॉपिक है, आज हम इसमें बात करेंगे जो भी हमारा एसआई यूनिट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी के बारे में दिया गया है, और यहाँ पर आपको एसआई यूनिट और उसके सिंबल जो है वो आपको गिवन है। जैसे लेंथ की बात करें, लेंथ आपका रहता है मीटर में, मास आपका रहता है किलोग्राम में, टाइम आपका रहता है सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका रहता है एम्पेयर में, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर आपका रहता है केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका रहता है मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला। उसके बाद कुछ और हमारे पास यूनिट्स आती हैं। देखिए जैसे फोर्स या वेट जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन से जो है हम यानी कि एन से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आती है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को जो है वो हम हर्ट्स से जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट आपकी जो आती है हर्ट्स आती है, जिसको हम एच जेड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कोलम यानी कि सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी जो है वो पूछा था, जो अब मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है वो जिसका क्वेश्चन का लगाया है, वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। ऐसा यूनिट है इसकी वोल्ट। इंडक्टेंस हेनरी जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस जिसको हम फराड से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जिसको हम ओम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका साइन होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको हम सीमेंस यानी कि एस से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम वीबर यानी कि डब्ल्यू बी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम टेस्ला यानी कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन एनर्जी वर्क हीट जिसको हम जूल, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर और रेडियंट फ्लक्स जिसको हम वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल की अगर हम बात करें तो रेडियन से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो बर्क्यूरल यानी कि BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस फ्लेक्स की बात करें तो ल्यूमन यानी कि LM से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली आपने यही याद रखना है। ठीक है, आपको तो एक साइन याद होने चाहिए कि शॉर्ट में हम किस तरह से जो है वो उसको रखते हैं, यानी कि उसका सिंबल क्या है, साथ में SI यूनिट से हम उसको कैसे मतलब बोलते हैं, SI यूनिट क्या है, उसका सिंबल है ना। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद होनी है। जैसे कि आपको देखो यहाँ पर लास्ट ईयर तो आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि इस बार आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो उसमें जो है वो आपको ये सारी जो है वो याद होनी चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए मैच द फॉलोइंग में तो कई बार आप एलिमिनेशन मेथड लगा के जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट गिवन है तो स्टेटमेंट में आपको एग्जैक्टली जो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है या फिर इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है ना। तो इसलिए जो है वो आपको ये पढ़ना है, ये अच्छे से ये टॉपिक जो है वो आपके ने पढ़ कर जाना है अपने एग्जाम के लिए। क्लियर? बाकी अगर आप कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि आपको डिटेल मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, टोटल 10 मॉक टेस्ट जो है वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, GS प्लस CSET।
ठीक है, 5-5 आपको दोनों के जो है वो टेस्ट मिलेंगे। ऑलरेडी हमारे 3-3 टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। और 2 बाकी के बचे हुए जो टेस्ट हैं, 2 टेस्ट हैं जीएस और सीसेट के, वो भी जो है वो जल्द ही विद इन अ वीक आपको जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी अगर जो अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं एचएस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्ड आपके लिए जो है वो ये कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों रहेगा। या फिर आप में से कोई फॉरेस्ट सर्विसेज यानी कि एसीएफ की तैयारी कर रहा है, तो हमारा बैच नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगी, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है वो कवर अप कराया जाएगा। ऑप्शनल भी अवेलेबल है एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी जो है आपके सिलेक्शन तक रहेगी, यानी कि आप चाहे 1 साल में सिलेक्शन लेते हैं, चाहे 2 साल में सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जब ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको वो अदर एग्जाम्स में भी जो है वो यूजफुल रहेगी। क्लियर? तो आज के लिए गाइज इतना ही। अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए मैनी बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ लर्निंग हिमाचल, ठीक है। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी तरफ से जो है वो आपको बेस्ट विशेस है। और इस सीरीज़ को जो है वो आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।